पहुंचा रहे हैं कि NA-75 डस्का का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अदालत का पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया, जबकि अदालत का पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस अहम तरीन खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। NA-75 डस्का का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है, जबकि अदालत का पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया गया है। PTI के वकील ने अपने तमाम तर दलाइल पेश किए और उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी इस्तफसार किया और अब यह फैसला सुना दिया गया है। मुख्तसर फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से। अदालत ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी कर दिया है। अहम फैसला आ चुका है, जबकि आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है और यह फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि पूरे हल्के में दोबारा से पोलिंग का अमल जारी होगा। और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। यह अहम फैसला था जिसका इंतजार तमाम तर जो सियासी जमातें थी वो कर रही थी और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। पूरे हल्के में दोबारा से पोलिंग का फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अगर इस केस की समाअत के हवाले से बात करें तो समाअत के दौरान वकील PTI की जानिब से मौके पेश किया गया कि फायरिंग के बावजूद सिर्फ नून लीग को वोट पूरे मिले। फायरिंग और कत्ल गारत का फायदा किसको हुआ, इसका तयन करना होगा। वकील PTI की जानिब से यह मौके पेश किया गया अदालत की जानिब और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होने के बजाय हकायक छुपा रहा है। वकील PTI की जानिब से ये जो है वो दलाइल पेश किए गए। इलेक्शन कमीशन का काम था कि IG समेत दीगर अफसरान से तहकीकात करता। वकील PTI की जानिब से यह मौके पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद नौशीन इफ्तिखार ने बयान हल्फी दिया। वकील PTI की जानिब से यह मौके भी पेश किया गया। एक बिल्डिंग में 10 पोलिंग स्टेशन भी दिखाए गए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के अपने कागजात में ये तफसीलात दर्ज हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए, जिसके बाद जो वकील PTI हैं उन्होंने अपने दलाइल पेश किए गए और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया है। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात पूरे हल्के में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है, जबकि इस तमाम तर मामले पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। पूरे हल्के में दोबारा से पोलिंग होगी। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात पूरे हल्के में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुख्तसर फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस तमाम तर ये जो केस था इसकी समाअत के हवाले से डिटेल्स की बात की जाए तो जो वकील हैं PTI के उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि ज़िमनी इलेक्शन में डस्का से नून लीग को 21,000 वोट मिले, जबकि डस्का शहर से 2018 में मुस्लिम लीग नून को 29,000 वोट मिले थे। उन्होंने मजीद कहा कि फायरिंग के बावजूद सिर्फ नून लीग को वोट पूरे मिले। वकील PTI की जानिब से यह भी कहा गया कि फायरिंग और कत्ल गारत का फायदा किसको हुआ, इस बात का तयन करना होगा, जिस पर मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होने के बजाय हकायक छुपा रहा है। इस तमाम तर मामले पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि एक बिल्डिंग में 10 पोलिंग स्टेशन भी दिखाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अपने कागजात में ये तफसीलात दर्ज हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इस तमाम तर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला महफूज कर लिया, जिसके बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है और इस तमाम तर मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है और जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से फैसला सुनाया गया है। फिर शुक्रिया अदा करता हूं, आप सारी हेयरिंग में यहाँ पे मौजूद थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को रिजेक्ट कर दिया और जो पुराना ऑर्डर है उसको उन्होंने अपस्टैंड किया है। हम अल्लाह के फजलो करम से अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे और इंशाल्लाह नून लीग को इस दफ़ा दुगनी लीड से हम हराएंगे इंशाल्लाह। हमारे कप्तान ने हमें सिखाया है कि हार नहीं माननी, हम हक और सच पे खड़े हैं। ये फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, मगर हम अपनी जंग, अपनी जमहूरी जंग जो है उसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रिव्यू का इख्तियार हमारे पास है।
ये अभी डिटेल ऑर्डर आएगा जी, उसमें फिर हम देखेंगे कि उनके रीजंस क्या उन्होंने बताए हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जी बिल्कुल, मैं इसको ये ज़रूर कहूँगा कि जी डिटेल ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद मैं आपसे बेहतर इस पर कमेंट कर सकता हूँ कि क्या वजूहात आई, क्या हम उनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, अभी कोई टाइम नहीं आया, आई डोंट नो, टाइम नहीं। हाँ, मगर इलेक्शन डेट उन्होंने पोस्टपोन की थी, तो हो जाए जी, हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं। 10 अप्रैल को करना है 10 अप्रैल को कर लें इंशाअल्लाह ताला। नहीं, ये भारी नहीं है, इलेक्शन का फैसला आना है, अवाम डस्का की फैसला करेगी कि किसने कौन जीता और कौन हारा इंशाअल्लाह। ये पहले भी हमने नहीं किया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, आप गलत बात कर रहे हैं। हमने इसकी 25 दफा तरदीद की है, वन साइडेड होकर सवाल ना करें। हमने पहले भी ये बात नहीं की थी और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ये 10 को कराएं, 20 को कराएं, 30 को कराएं, हम फिर इलेक्शन जीतेंगे। हमने 40 से 50 हजार वोट पिछली दफा से ज्यादा लिया, 2018 से ज्यादा इमरान खान ने लिया। हम तो पहले ही जीत चुके हैं, मुसीबत तो उनकी है। अब तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर लिया। जस्टिस साहिबान शुरू दिन से कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हम करते हैं, मजबूरी है, मजबूरन भी काम करने पड़ते हैं, मगर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये तो मुकदमा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो आज मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जीत हुई है इस केस में। फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। हमारे लिए हमारी अदालत सुप्रीम है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, पहले भी किया है। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर लेकर जीटी रोड पर नहीं निकल आए थे, मुझे क्यों निकाला, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ NA 75 में पूरा मैदान लगाएंगे इंशाअल्लाह, और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। PTI के रहनुमा अली असद मलिह भी